इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कांवड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। 24 साल के एक हिंदू युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए और फिर जो हुआ वो सबने देखा। हालात इतने बिगड़ गए कि कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। भले अब यहाँ हिंसा की आग शांत होती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन हिंदू संगठन अब भी भड़के हुए हैं। आपको आज की वीडियो में मजा आ जाएगा, क्योंकि बंदर वाली टोपी वालों की सबसे पहले तो जो टोपी थी उसको जलाना शुरू कर दिया है। एक क्लियर मैसेज है पहली बार हिंदुओं की तरफ से, ये हिंदू राष्ट्र है, यहां पर बंदर पोना आपका नहीं चलेगा। और इन्होंने बंदर वालों ने थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करी हिंदुओं को, उन्होंने टोपी को ही जला दिया। ये नेपाल की जो बेसिक पॉपुलेशन है या ओरिजिनल नेपाली जो पहाड़ी हैं उनके बीच में और तराई के मधेसी के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो अलग ग्रुपों के बीच में देखने को मिलती है, जिसमें एक ग्रुप आपको मधेसी देखने को मिलेंगे और दूसरा ग्रुप यहाँ पे मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं। और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक तेज आवाज में बज रहे डीजे का कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। बात पहले छोटी सी बहस से शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और हिंसा में तब्दील हो गई। कुछ ही देर में दोनों समुदायों के सैकड़ों लोग लाठी, पत्थर, बांस और लोहे के रॉड लेकर आमने सामने आ गए और वहां पे चौराहे पे जैसे ये हिंदुओं को तंग करते हैं वैसे इनको तंग करना शुरू कर दिया। दूसरा दिखाता हूं आपको वीडियो, वो है मस्जिद से। मस्जिद में आग लगा दी गई। और दोस्तों ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे के पूरे कंट्री में आपको मस्जिदों के अंदर कितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आग लगाई जा रही है और ये आग की तरह अब फैलनी शुरू हो गई। मुझे बताइए, ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। जय हिंद साथियों, नेपाल जैसे देश में भी जहां हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर भी क्या होता है, कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें एक हिंदू युवक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से साथियों जाहिर सी बात है कि वहां पर जो दंगे फसाद है वो होना शुरू होना ही था, क्योंकि साथियों हिंदू वहां कर जो है उन्हें भी जागरूक होना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों ये जो कुछ हुआ, क्योंकि साथियों इससे पहले नेपाल में जो है मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत कम थी, मदरसे भी बहुत कम थे जब तक वहाँ भी राजा का शासन चल रहा था। लेकिन अब वहाँ पर भी मुस्लिम जो है वो बांग्लादेशी या फिर दूसरे जगह से भागे हुए मुस्लिम जो है वो वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण जो है ये आबादी बढ़ा रहे हैं, लफ्ज़ात बना रहे हैं, इस तरीके से ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जो नेपाल जैसा देश जो कि हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ पर हिंदू अपनी यात्रा के दौरान उन पर अटैक किया जाता है। ये कैसे मानसिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर उभरने लगे। हिंदुस्तान में भी इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये कब तक चलेगा। यहाँ तक कि साथियों स्पेन में भी देखा हमने किस तरीके से किस धर्म के लोगों ने एक दूसरे देश में घुसपैठ कर गए। एक ही साथ में 60-70 हज़ार लोग जो घुस गए, आबादी भर के बढ़ा दिया। उसके बाद से ये दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं, पहले वहाँ शरण लेते हैं, उसके बाद से कोशिश करते हैं कि ये उस देश के जो हम मूल नागरिक हैं उसी को जड़ से ये ख़त्म करते हैं। ऐसी कोशिश इनकी चलती रहती है। लेकिन साथियों नेपाल के युवकों ने ये बता दिया कि यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं चलेगा। वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से काम किए हैं, दंगाइयों को जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको मार के भगा रहे हैं। और नेपाल के आसपास अब जो है सख्ती रखी जाएगी कि कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान जो है वहाँ एंटर ना कर सके। जहां पर भी गंदी सी मस्जिद ये लोग बोल रहे हैं हमें दिखती है, इलीगल बनाई हुई है, अब इसको आग लगाई जाएगी ताकि जिहादी पैदा ना हो सके। लेकिन जिहादी पैदा करने के लिए एक किताब ही काफी है, तो लोगों ने उस किताब को भी जलाना शुरू कर दिया। लीजिए, आपको मैंने वीडियो दिखा दिया जहां पर यह किताब को जलाया जा रहा है, और एक दो नहीं, टनों में इसको जलाया जा रहा है, वो भी मस्जिद के अंदर। वहां पे अंदर गए, किताबों को आग लगाया, मस्जिद को आग लगाई और वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों इसके बाद आता है इनका प्यार है सबसे ज्यादा इनके हरे रंग से। लोगों ने क्या किया, वहां पर हरे रंग के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया
और वहां पर भगवा कलर का झंडा वही लगाया है और उनको बोल दिया अगर आपको भगवा पसंद नहीं है भाड़ में जाओ, भिकारिस्तान में या कंगलेस्तान में, ये दो जगह आपके पास है मरने के लिए, आप जाइए वहां पर, हमारे कंट्री से दफा हो जाइए। दोस्तों दंगे करने वाली कौम के घरों में उसके बाद आग लगानी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी कि आप हमारी गंदी सी मस्जिद में आग क्यों लगा रहे हैं, हम तो लुल्ला को प्यार करने वाले लोग हैं। इनके घरों को ही आग लगा दी गई। नो वन वॉज स्पेयर्ड। और ये सारे काम दोस्तों गवर्नमेंट ने नहीं किए, ये लोगों ने करे हैं। और आखिर में वहां पे जो बड़ा ही धंधनारे थे, बाबरी मस्जिद 2.0 शुरू कर दिया गया है। वहां पर अब दोस्तों आप देखिए जहां जहां पे मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर पहुंचकर वहां पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया जिस मस्जिद से पत्थर आ रहे थे। यानी कि मस्जिद में पत्थर रखे हुए थे, हिंदू जब निकलते थे वहां से उसके ऊपर पथराव किया जाता था। अब उन मस्जिदों को इन्होंने बोल दिया हम बाबरी 2.0 शुरू करेंगे, नो मस्जिद विल बी स्पेयर्ड। अब मिलिट्री को बुला लिया गया और मिलिट्री जो है वो जिहादियों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो अपने सिटीजन्स के साथ मिलकर जिहादियों की वाट लगा रही है। और पीपल जो वहां पे लोग थे, नॉर्मल लोग, वो वहां पे खड़े होकर अपनी आर्मी को सलूट मार रहे हैं और जय श्री राम के और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। ये सारा कुछ आई विश ये भारत में हो रहा होता, लेकिन ये हो रहा है नेपाल के अंदर। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा, कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। जोरे बात अलैहिमुज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही कम ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे अंदर। अभी कोई कह दे किसी का चेहरा देखकर, और मैंने ये दूसरों को तो छोड़ो, मैंने अपनों को देखा है। अपनों से मुराद समझ रहे हैं शेर शाह बिरादरी को, और भी खुल के कह दूं अहले हदीसों को। बस ऐसे ही, अरे बाप, तुम्हारा चेहरे पे देखो बहुत मायूस परेशान नजर आते हो। देखिए धूल में लाठी मार रहे हैं, हकीकत में हमें कुछ नहीं मालूम।